तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अपने ही यादव कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपों का सामना कर रहे तेज प्रताप को लेकर सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं निकल रही हैं वो यही है कि तेज प्रताप यादव अब राजद छोड़ करके नीतीश चाचा की सरकार को मजबूती देने जा रहे हैं। अब इसको निराधार कहने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के अल्पमत में होने की खबरें बड़ी चाव से पढ़ी और चलाई जाती हैं। तो तेज प्रताप के जदयू में शामिल होने की खबर उससे बड़ा मसाला तो हो ही सकती है। अब लालू जी के चेहरे की खुशी गायब है, बिहार के हनीमून नेता तेजस्वी जी के कुछ खास वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, और इधर तेज प्रताप जी अकेले ही अपने यादव कार्यकर्ताओं के ट्रीटमेंट की सारी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। बंद कमरे में उनकी धुनाई किए जा रहे हैं, और इन सब का इंटरेस्ट जो है अपनी पार्टी और या उसके कामकाज से ज्यादा, अगर देखेंगे तीनों लोग जो हम नाम हमने पहले लिए हैं, इनका अपनी पार्टी या उसके कामकाज से ज्यादा इंटरेस्ट जो आता है वो एनडीए सरकार या यूं कहें नीतीश जी की सरकार या पार्टी में है। तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो हमारा सूत्र तो ये भी बता रहा था कि पूरा परिवार जनता दल यूनाइटेड में जा रहा है, और तर्क इसके पीछे ये दिया जा रहा था कि नीतीश जी सेंटर में जा रहे हैं, बिहार में हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन हम कंट्रोल करके और थोड़ा रिसर्च वगैरह करके बता रहे हैं कि तेज प्रताप जी जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस्तीफे की खबरें आप सभी ने देख ली होंगी, मारपीट वाली खबरें भी देख ली होंगी, और उसके पहले जो तेज प्रताप यादव का ट्विटर हैंडल बोल रहा था वो भी आपने सुन लिया होगा। उन तमाम चीजों के आधार पर विस्तार से बनाएंगे कि ये हमारे कहने का आधार क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो तेज प्रताप जी की कुटाई से घायल उनके विशेष कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पर आगे बढ़े, क्योंकि यहां भी थोड़ा सा घायल या आहत हो सकते हैं, क्योंकि खबर ही ऐसी है। खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के कृष्ण तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु और लालू यादव के असली उत्तराधिकारी तेज प्रताप जी जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको आधार बता देते हैं। कुछ दिनों पहले ही राजद के जीते हुए एमएलसी जदयू के लल्लन सिंह से मिले थे। जगदानंद सिंह जी जो राजद के बड़े नेता हैं, जो पार्टी में अक्सर नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में पिसते रहते हैं और तेज प्रताप जी के कोपभाजन का शिकार बनते रहते हैं, उनके अपने बेटे जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बनाने का दावा तेज प्रताप जी ने खुद ही किया था। इफ्तार पार्टी में खुद नीतीश जी आए थे और तेज प्रताप जी ने बड़ा उनका खास ख्याल भी रखा था, कहा गया, और बिरयानी बढ़िया क्वालिटी वाली दी थी उनको। और इसके अलावा तेज प्रताप जी ने सरकार बनाने वाला जो बयान दिया था वो खुद ही दे दिया था। और अगर राजद सरकार नहीं बना पा रही है तो उनका यही मतलब था कि हम उनके साथ में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। और अगर राजद सरकार बनाने की बात नहीं कहती, अगर हम मान लीजिए हम कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के साथ जाकर के सरकार बना रहे हैं, और अगर राजद इस बात का खंडन कर रही है कि सरकार हम नहीं बना रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि तेज प्रताप अकेले नीतीश जी के साथ सरकार में जाएंगे, या हो सकता है कुछ विधायक साथ में लेकर के जाएंगे। अब उनके कहने का मतलब तो यही था कि सरकार हर हालत में बनाएंगे, चाहे राष्ट्रीय जनता दल साथ में जाए, चाहे हमको अकेले ये सब करना पड़ जाए। अब इनके इस्तीफे की बात भी है, वो भी जग जाहिर है, उनको बेहतर ऑफर दिया गया होगा नीतीश जी की तरफ से, इसीलिए तेज प्रताप जी इस्तीफा की बात कहे और चल पड़े बिहार के पर्सनल कृष्ण मजबूती देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार को। अब आप कहें कि क्या फालतू की बात है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, तो देखिए भैया, एक ही जवाब है। अगर आप हमारी बात को फालतू मान रहे हैं तो आप लालू जी के बड़े जो सबसे बड़े बेटे हैं तेज प्रताप जी को फालतू कह रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए, हम खुद से कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया था ना कि एंट्री नीतीश चाचा। किस बात की एंट्री थी? मतलब तेज प्रताप यादव खुद नीतीश जी के साथ एंट्री लेने जा रहे थे और खुद ही संकेत दे दिए थे कि हम एंट्री ले रहे हैं। अब इतने तर्कों और तथ्यों को हम कैसे किनारे रख सकते हैं? और अगर इनके बाद भी आपको लग रहा है कि इसमें फालतू कुछ है, तो समस्या सोचने में है, विचारने में समस्या है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो समझ में नहीं आता कि पार्टी के भविष्य का नंबर 2 नेता फैमिली खेल रहा है। बिहार की जनता ने जिसको मुख्य विपक्षी दल बनाया है, राष्ट्रीय जनता दल को अपना मुख्य विपक्षी नेता बनाया है तेजस्वी यादव को, लेकिन उनसे फैमिली मैटर नहीं सुलझ रहा है। बिहार कैसे संभाल पाएंगे? जनता की आवाज क्या ही बन पाएंगे हमारे मिस्टर हनीमून नेता? अब सोचिए, इनको सरकार में आप ले करके आइए, इससे बेहतर है तेज प्रताप जी ही सरकार में चले जाएंगे, फैमिली का मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, वो सत्ता में बैठने को भी पा जाएंगे और फैमिली रोज रोज खेलना भी नहीं पड़ेगा। और सोचिए कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार मान लीजिए सत्ता में आ जाती है, बिहार की जनता मतलब कि लेकर के आ जाती है कि भैया चलिए सरकार हम बना देते हैं तेजस्वी यादव की, तो आधा मंत्रिमंडल या खास करके एक मंत्रिमंडल तो तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए बनाना होगा। एक प्लेट लगेगी बिहार विधानसभा के बाहर, गेट पर लिखा जाएगा तेज प्रताप यादव मान मनोबल विभाग के लिए रास्ता इधर से।
जनता का क्या है, ज्यादा बोलेगी तो तेज प्रताप भैया का एक कमरा तो तब भी रहेगा जहां 15 मिनट में 500 गाली और अनगिनत बेल्ट बरसते होंगे। जो ज्यादा शिकायत करेगा बरसेगा उस पर, चाहे अपनी पार्टी का कोर वोटर का कार्यकर्ता भले ही क्यों ना हो। तो इन तमाम चीजों के आधार पर यही लगता है कि तेज प्रताप जी अपनी पार्टी में खुश नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुश नहीं है, वो बार बार अपने यादव कार्यकर्ताओं से खुश नहीं है, अपने यादव नेताओं से खुश नहीं है, इसीलिए उनकी पिटाई कर रहे हैं। बकाया हम अब भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जनता दल यूनाइटेड में जा रहे हैं, बस बात इतनी है कि लालू यादव उनका इस्तीफा स्वीकार कर ले। कांग्रेस पार्टी ना बन जाए जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कि ये इस्तीफा दे रहे हैं, ऊपर से नामंजूरी हो रही है, फिर खुद ही को खुद ही अपॉइंट कर ले रहे हैं। इस्तीफा स्वीकार करिए, फिर देखते हैं कैसे रुकते हैं तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल में। और लगे हाथ ये भी बता जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव जितना भी जोर लगा लें, जितना भी दम लगा लें इमेज बनाने का कि हम वो लालू यादव की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जो जीप से पान खाते उतरते थे और आईएएस अफसर हाथों में उनका थूक लपकने के लिए कटोरा लिया करते थे, तो वो सब कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही ऊपर से रंग पोत ले रहे हैं, लेकिन असलियत यही है। और तेजस्वी यादव के बड़े भैया तेज प्रताप यादव हर बार दिखाते रहते हैं कि हमारे डीएनए में लालू यादव का ही खून शामिल है, और उसी के आधार पर हम काम करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि देखो ऐसे है लालू यादव के असली लाल। तेजस्वी यादव को वो कई बार पीछे छोड़ देते हैं असलियत के मारे में, और सरकार में आएंगे तो कल अपने कार्यकर्ता के साथ जो कुछ किया है उसको और ज्यादा बेहतर ढंग से करेंगे, और जनता को खुश भी करते रहेंगे और जवाब भी देते रहेंगे। और ज्यादा दिन सत्ता से बाहर रहना तेज प्रताप यादव को रास नहीं आ रहा है, और इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं आपको कि हमको गलत साबित करके दिखाइए। बस एक बात है कि लालू यादव तेज प्रताप यादव का इस्तीफा स्वीकार कर ले, उसके अगले ही मिनट अगर तेज प्रताप यादव का एक और ट्वीट ना आ जाए कि नीतीश चाचा हम एंट्री ले रहे हैं, हमारे भव्य स्वागत की तैयारियां करवाइए, तो देख लीजिएगा। बकाया आप सोच क्या रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव किस तरीके से संभाल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। लालू यादव जेल से बाहर आ गए लेकिन आ ही नहीं रहे हैं, जेल से उनको जमानत मिल गई लेकिन जेल से बाहर आकर के परिवार का मसला ही नहीं सुलझा रहे हैं। सोच रहे हैं एक बार फिर से तेज प्रताप यादव कुंडी लगा के कहीं बंद कर दिए तो फिर क्या समस्या होगी। बकाया अभी फिलहाल विश्वस्त सूत्रों का खबर यही है कि तेज प्रताप यादव आने वाले कुछ दिनों में जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और एक बड़ा यादव वोटर वर्ग अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार या एनडीए में से कह लें भूमिहार वोटरों को निकाला है। उसी तरीके से तेज प्रताप यादव भी अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ बड़े यादव वर्ग वोटरों को लेकर के नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं, और बिहार में उनको बड़ा पद भी मिल सकता है। ये हमारे विश्वस्त सूत्रों की तरफ से हमको सूचना मिली है, इसके आधार पर हम कह रहे हैं। आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, स्वागत रहेगा। और बाकी बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से में, जो है इन शॉर्ट। नवनीत राणा द्वारा लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच में मुंबई पुलिस ने पलटवार किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उसी पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी का वीडियो है जहां पर इन दोनों को बंद किया गया था। इसमें नवनीत राणा और रवि राणा थाने में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बहुत ही सहज तरीके से थाने में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। ये वीडियो मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से ऐसे समय में जारी हुआ है जब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख करके आरोप लगाया था कि पुलिस ने ना उन्हें पानी दिया है और ना ही उन्हें टॉयलेट जाने दिया, जिसके बाद बड़ी गंभीरता के साथ लोकसभा स्पीकर ने इस मामले को लिया है। इसके अलावा एक और खबर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा है कि अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला इंक का भारत में स्वागत है। वो यहाँ अपनी दुकान लगाएं, बिक्री के लिए कार बनाएं और उन्हें निर्यात करें, लेकिन चीन से कारों का आयात नहीं करना होगा। टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात करने और बेचने के लिए बेताब है। आपको बता दें, कंपनी ने टैरिफ में कटौती के लिए लगभग 1 साल तक नई दिल्ली में अधिकारियों से पैरवी भी कर रखी है। कंपनी के सीईओ, अरबपति और नए नए ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क का भी कहना यही रहा है कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी समस्या हो रही है। उससे छुटकारा पाने के लिए नितिन गडकरी ने यह ऑफर दिया है। इसके अलावा एक खबर गुजरात से। गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीति में नए नए रंग भी दिखना शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता गुजरात कांग्रेस को है। यहाँ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के सुर धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल पहले ही कह चुके हैं कि उनको गुजरात कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से शिकायत है। अब उन्होंने हाईकमान को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हम कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन चीजें और न बिगड़े, इसके लिए हाईकमान को कुछ न कुछ करना होगा जिससे मैं कांग्रेस में अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकूं। इसका साफ मतलब होता है कि अगर ऐसा नहीं होता है जैसा वो चाह रहे हैं तो उनका कार्यकाल यहीं से समाप्त माना जाए। इसके अलावा एक खबर चीन से। शंघाई में बेकाबू कोरोना की लहर के बाद चीन ने राजधानी बीजिंग में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सारे संसाधन झोंक दिए हैं। चीन इस वक्त ओमिक्रॉन की लहर से जूझ रहा है। ये बीजिंग में कहर बरपा ना सके, इसके लिए चीन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस शहर में ताबड़तोड़ परीक्षण करके संक्रमितों को तलाश रहा है।
इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 17 साल के लड़के की मौत की जांच के तरीके पर नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मां की शिकायत पर मामले की जांच पुलिस महानिरीक्षक को सौंप दी है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम द्विवेदी की पीठ ने कहा, जांच अधिकारी के द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना वायरस था और उस दौरान प्रतिबंध लगे थे, तो प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए एक लड़के के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। शीर्ष अदालत ने कहा है कि निष्पक्ष जांच आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ है और जांच का उद्देश्य सच्चाई को खोजना है, ताकि ये अदालत में निष्पक्ष सुनवाई के माध्यम से न्याय के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सके। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि इस अदालत को 8 सप्ताह की अवधि के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो चार्जशीट और अन्य सामग्री सहित सभी कागजात अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर सौंप दे और यदि जरूरी हो तो उसकी सहायता भी की जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी तय की गई है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत बाल गंगाधर तिलक की तरफ से है। वो कहते हैं, कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। साधारण सी बात है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। अगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा करिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।